पोस्टल बैलेट विवाद मामले में कार्रवाई, जहां बालाघाट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने ये कार्रवाई की। नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अरुण यादव ने वीडियो शेयर कर आरोप लगाया। कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने शिकायत की। तो कांग्रेस की शिकायत पर दरअसल निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है और नोडल अधिकारी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप दरअसल कांग्रेस की ओर से लगाया गया था। अरुण यादव ने वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ जो है वो की जा रही है। स्ट्रांग रूम खोला गया, जो पोस्टल वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश है उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई। बातचीत करने के बाद वो चीज सामने क्लियर हुई है कि वो 50-50 बंडल यहाँ पर करके स्ट्रांग रूम को बंद किया जाएगा और हमारा एजेंट वहाँ उपस्थित है। उसके उपरांत 2 तारीख को यहाँ से जो निर्वाचन के निर्देश हैं तो शिफ्ट किया जाएगा। तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, राजनीतिक दल के अभ्यर्थी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है। तो स्ट्रांग रूम पर विवाद की स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। स्ट्रांग रूम खोलकर हो रही थी पोस्टल बैलेट की शॉर्टिंग, ये कहा गया, और शॉर्टिंग देखकर कांग्रेसी नेता कंफ्यूज हुए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। केके मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की ओर से। केके मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप जो लगाए, जो वीडियो शेयर किया, वो महज एक कंफ्यूजन में था। देखिएगा, वो वीडियो मैंने भी शेयर किया है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि डाक मत पत्रों की गिनती 3 तारीख को सुबह 8 बजे होगी, तो हु इज कलेक्टर, हु इज रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने 3 तारीख के पहले रिटर्निंग रूम को खोला क्यों और इन्हें किसने कहा था कि 50-50 के डाक मत पत्रों पर गड्ढे बनाकर रखे। टोटल मेरा कहा जा रहा है कि हर रोज ये 3 बजे खोला जाता है और अलग से शॉर्टिंग की कौन सा नियम ये कलेक्टर कोई व्यापम से पास हुए हैं क्या? ये नियम किसको बता रहे हैं? ये आज तक तो मैंने भी इतने इलेक्शन देखे हैं, कभी रोज नहीं खुला स्ट्रांग रूम। कलेक्टर क्या मूर्ख समझते हैं सबको? खुद दलाली कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो उसे कलेक्टर को सस्पेंड करके जांच करनी चाहिए। नोडल अधिकारी फिलहाल सस्पेंड हो गए हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नोडल, यदि एक तरफ मेरा निवेदन सुनिएगा, मेरा निवेदन सुनिएगा, एक तरफ नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज है, तो उसका मायने क्या लिया जाए? नोडल ऑफिसर को सस्पेंड करके आपने साबित कर दिया है कि आप वहां अनियमितता कर रहे थे, सरकार की चापलूसी कर रहे थे, आप सरकार के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। सस्पेंड कलेक्टर को होना चाहिए, नोडल ऑफिसर को नहीं। केके मिश्रा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, केके मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है वो सही है, और किसने कहा था यहाँ पर कलेक्टर को कि शॉर्टिंग की जाए? क्या कोई अलग से आदेश जारी हुआ था? देखिए, केके मिश्रा जी का बहुत सम्मान है, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से केके मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी हार को पूर्व में ही स्वीकार कर लिया है। अगर 50-60 साल जो पार्टी केंद्र में रही हो, विभिन्न राज्यों में रही हो, अभी आज भी कुछ राज्यों में बची है, अगर वो कहे कि
जो दल सत्ता में रहा है उसके प्रभाव में कुछ होता है। तो ये बता दें कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनती है, किसी जगह पर बनती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का हस्तक्षेप है इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं? किस प्रकार की बातें करते हैं? चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जो भी है चुनाव आयोग के अंडर कंट्रोल में है। यहाँ पे ना कोई सत्ता दल है ना कोई विपक्ष है इस समय। और अगर कुछ हो रहा है तो के मिश्रा जी का दायित्व बनता है, उनकी पार्टी का दायित्व बनता है कि वो जाकर कंप्लेंट करें। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी अधिकारी पर, कभी कर्मचारी पर आरोप लगाती है, ये उनकी हताशा का मुख्य कारण है। बिल्कुल। के मिश्रा जी, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा। और सवाल मेरा एक और आपसे ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि बालाघाट में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जो आरोप है उनको निराधार बताया है, क्या कहेंगे? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं में आदरणीय नेहा जी एक सम्मानित और बुद्धिमान प्रवक्ता है। इसकी सरकार कितने दिन रही महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि नेहा जी क्या जिम्मेदारी से ये कह सकती हैं कि स्ट्रांग रूम जब बंद हो जाता है, उसका पंचनामे के साथ बंद होता है, तो किसी की हिम्मत है कि स्ट्रांग रूम को मतगणना के पहले खोल ले? नंबर एक। नंबर दो, यदि नेहा जी कह रही हैं कि सरकार ऐसा कर सकती है और वैसा कर सकती है, तो आप अपने उस कलेक्टर से पूछिए जिनको आपने कांग्रेस भाजपा को जिताने के लिए पदस्थ कर रखा है, उनसे पूछिए कि निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से वो स्ट्रांग रूम की रक्षा करें। भारत सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी कहा है, और हमने पढ़ा है, नेहा जी आपने भी पढ़ा है अखबारों में, कि उनकी नियमावली में उन्होंने कहा कि मतगणना के पहले मतदान दिवस पर 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। आज बिल्कुल आपने 3 तारीख के पहले उस स्ट्रांग रूम को क्यों खोला? ये आप नेहा जी कब कर देंगी? यही सवाल का जवाब मैं नेहा जी से ले लेती हूँ के मिश्रा जी। आप मेरा एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिएगा, एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिएगा नेहा जी, क्या आप इस बात का भी जवाब देंगी कि प्रदेश में हजारों कर्मचारियों को डाक पत्र नहीं दिए गए, और भोपाल में तो एक 29 बटालियन की जो बी टीम है, उन लोगों को 100 मतपत्र, डाक मतपत्र, कमांडेंट मनोज श्रीवास्तव नाम लेके मैं कह रहा हूँ, उनको आयोग ने पहुंचा भी दिए, तो उसके बावजूद भी कर्मचारियों को वोट नहीं डले हैं। इसका दोषी कौन है? उसका दोषी का जवाब दीजिए। नेहा जी जवाब दीजिए। और साथ ही क्यों आखिरकार यहाँ पर जो रूम है वो खोला गया था, स्ट्रांग रूम क्यों खोला गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो स्ट्रांग रूम को खोलना पड़ा? देखिए, स्थानीय कार्यकर्ता स्वयं कांग्रेस की इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक प्रकार की अफवाह फैलाई गई है, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है। आज यहाँ पर बैठकर अगर के मिश्रा जी केवल फोन पर इस तरीके की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि केवल हताशा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता उस बात को नकार रहा है तो सिर्फ हवा बनाना, अपनी हार के लिए माहौल तैयार करना और अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। बिना तथ्यों के अगर किसी चीज को सामने रखा जाता है तो ना जनता स्वीकार करती है, ना कांग्रेस का जो खाटी कार्यकर्ता है वो स्वीकार है ना कि आखिरकार क्या वजह रही है जिसके बाद स्ट्रांग रूम को खोलना पड़ा? स्ट्रांग रूम तो खुलता ही नहीं है ना। मैंने आपसे यही कहा ना कि तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता नकार रहे हैं कि इसी प्रकार की छेड़खानी हुई है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया गया है। तो अगर कहीं पर के मिश्रा जी किसी को लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है, आप जाके कंप्लेन करिए, कंप्लेन पर एक्शन होगा। और इस प्रकार से किसी पर भी आरोप लगाना, मुझे लगता है कि बिना तथ्यों की बात करना इतने वरिष्ठ नेता की ओर से विपक्ष के ये शोभा नहीं देता। के मिश्रा जी, मैं तो नेहा जी आपसे यही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि जो आपत्तियां मैंने दर्ज किए बतौर एक मतदाता, आप मुझे पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में मत देखिएगा, जो आपत्तियां मैंने आपको दर्ज कराई है, आप एक बुद्धिमान राजनीतिक दल की प्रवक्ता के नाते आप मुझे उसका सेटिस्फेक्शन कराइए। और या तो ये कह दीजिए कि चुनाव आयोग ने हमारे निर्देश पर 15-20 सीटों में हमें जिताने के लिए, क्योंकि आप 3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है, 15-20 सीटों पर आप लोगों ने जानबूझकर कर्मचारियों को अपने मताधिकार से वंचित रखा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उसमें इलेक्शन कमीशन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड होना चाहिए कि लाखों मतदाताओं को आपने मतदान से वंचित क्यों करा, किसके दबाव में करा? इसका जवाब आपके पास क्या है? स्ट्रांग रूम कैसे खिला? आप कह रही हैं कार्यकर्ता ने ऐसा कह दिया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड वो कार्यकर्ता की उस बात पर है, उसका वीडियो मैंने भी सुना है कि उसने कहा कि जब पंचनामा सबके बीच में बनाया सारे दलों के सामने, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ।
उन्होंने ये नहीं कहा कि आप स्ट्रांग रूम खोल लीजिए, तो ये नहीं कहा कि आप मतपत्रों की मतगणना बनाइए। रात को 12 बजे मैंने देखा। यहाँ पे सवाल एक मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि के मिश्रा जी तो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए जायज है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि कलेक्टर आखिरकार क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर रोज 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाता है, अलग से शॉटिंग जो है उनकी की जाती है, गड्डियां बनाई जाती हैं। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, प्लीज थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, क्यों, क्या ऐसा होता है, इससे पहले भी क्या ऐसा होता आया है, और अगर ऐसा हो रहा है सिर्फ बालाघाट में ही क्यों? देखिए, कलेक्टर ने क्या कहा मैंने वो बाइट नहीं सुनी है, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के अंतर्गत सारी गतिविधियां चलती है। चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग खुद भ्रष्टाचार में बना हुआ है, कोई रोल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि इतने वर्षों से जब केंद्र में या अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, तो के मिश्रा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भाजपा जैसे बेईमान नहीं थे, क्या बेईमान नहीं थे भाजपा जैसे हस्तक्षेप किया है, और हम आपकी विचार बेईमान नहीं है रहे हैं। तो एक तरफ तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूथू, ये प्रक्रिया नहीं चल सकती। या तो के मिश्रा जी इस बात को स्वीकार करें कि कांग्रेस पार्टी ने हम भाजपा जैसे बेईमान नहीं है, और उसके बाद जनता के जो मत रहे हैं उसके साथ छलावा हुआ है। ये बातों को स्पष्ट करके कांग्रेस पार्टी को अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेवजह आपने कहा कि कलेक्टर का बयान सुना नहीं है आपने। मैं चाहूंगी कि एसडीएम का जो बयान है वो एक बार सुनवा दिया जाए, क्या उनकी ओर से कहा गया था, मैं चाहूंगी कि आप भी सुनिए नेहा जी। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है, तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है, और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है, और जो राजनीतिक दल है अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना, और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉटिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। नेहा जी, सुना आपने, शॉर्टिंग की जा रही है और 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है, कहा गया है कि आप मौजूद रहें। लेकिन क्या ये जरूरी है? काउंटिंग से पहले इस तरीके की क्या ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए? क्या बंडल 50-50 के बनाए जाने चाहिए? ये तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। बहुत स्पष्टता के साथ कलेक्टर साहब ने इस बात को सामने रखा है कि दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उपस्थित थे, उनके सामने जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जा रहा था, और अगर कोई प्रोसीजर है उसको पूर्ण किया जा रहा है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कुछ गलत किया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी अपनी हालत को समझ रही है, कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि जनता किस प्रकार से इनको नकार रही है, या फिर ये स्पष्ट करें कि जब जब सत्ता में आए हैं इसी प्रकार से धांधलियां करके आए और ये होता रहा है, इनके लिए आम है, इसीलिए इस बात को ये प्रमाणित करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं हो सकता कि जहाँ पर आप सरकार में आ जाए तो वहाँ पर ईवीएम अच्छी, वहाँ कलेक्टर अच्छे, वहाँ मशीनरी अच्छी, वहाँ पर ईवीएम अच्छी, और जहाँ पर आपको डर सताने लगे तो आप तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाने लगे। एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, चुनाव आयोग उसको पूरा करवाता है, और जबरदस्ती कांग्रेस के हल्ला मचाने से मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से ये एक अपने जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उसको सफल हो पाएंगे। के मिश्रा जी, यहाँ पर तो एसडीएम की ओर से ये भी कहा गया कि प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया था, तो क्या वहाँ पर प्रत्याशी उपस्थित थे? और अगर थे तो उसके बाद भी यहाँ पर ये जो वीडियो है वो शेयर किया गया, क्या कोई कंफ्यूजन हुआ? देखिए, सवाल तो देखिए दोनों पार्टियों पर खड़े होंगे। आपको मैं कृपापूर्वक धन्यवाद दूंगा कि आपने एसडीएम को सुनाया हमें। ये एडीएम क्या व्यापम से पास हुआ है? इन एडीएम को ये नहीं मालूम कि जब 3 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो ये रोज क्या वहाँ एटम बम रखा हुआ है, वो चेक करने के लिए एडीएम जाता है क्या? और यदि सरकार और निष्पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो नोडल ऑफिसर को सस्पेंड क्यों किया? और क्या आप मानते हैं इतनी बड़ी धांधली में एक नोडल ऑफिसर जिम्मेदार है? पूरी तरह कलेक्टर जिम्मेदार है।
हर रिटर्निंग ऑफिसर यदि वहाँ ऐसे अपराध होते हैं, पाप होते हैं, तो उसके जिम्मेदार वो है। ये नोडल ऑफिसर क्या पीएससी से पास हुआ है कि व्यापम से पास हुआ है? ये किसने 27 तारीख को आप रूम खोल रहे हैं, स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं, 3 तारीख को खोलना चाहिए, तो और कह रहे रोज खोलते हैं। ये बेवकूफ है एसडीएम वहाँ का। मुझे ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए, चारावाह बनाना चाहिए इसको। ये एडीएम के लायक नहीं है। ठीक है के मिश्रा जी, न्यूज स्टेट को समय देने के लिए। और देखिए, जांच तो होनी चाहिए और किसके कहने पर ये किया जा रहा है वो भी जांच का विषय है।